पिता एक छत, एक इमोशनल कहानी। कहाँ चल दिए लाड साहब? आज तो इतवार है, आज भी घर में नहीं रहना है तुमको? तो घर में क्या करूं? यहाँ बैठकर बस आपकी कड़वी बातें सुनता रहूं? नीचे मुंह करके रमेश बड़बड़ाया। एक दिन 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी नहीं पड़ती थी दोनों बाप बेटे में। मानो तलवारें खींची ही रहती हों एक दूसरे के लिए, और इन दोनों के बीच माँ हर समय एक ढाल बनकर खड़ी रहती, किंतु वह ढाल भी कभी कभी छन्न से नीचे गिर जाती और युद्ध चरम पर होता था। ऐसा नहीं था कि रमेश एक बेकार और मुंहजोर लड़का था। वह एक अच्छी नौकरी करके भली भांति जीवन यापन कर रहा था। पिता भूतपूर्व सैनिक थे, आर्मी रिटायर्ड, इसलिए उन्हें उनके अनुशासन बहुत प्रिय थे। रमेश अपनी स्वतंत्रता चाहता था और पिताजी अपना पिता वाला रोबदार अनुशासन। रमेश जब भी परेशान होता तो पिताजी उसके बिना कहे उसकी सहायता करते। उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों को कभी माँ बहन द्वारा हल करते, उसे गलती करने पर डांटते और बड़ी हिदायत देकर काम कहते। उसे अपना जीवन बंदिशों में लगता था। शादी हुई, बच्चा हुआ, फिर जब वह जीवन का पाठ समझने लगा जो पिता हमेशा उसे समझाया करते थे, वो पिता छोड़कर चले गए। आज उसके पिता की 13वीं हो गई। सभी मेहमान जा चुके हैं, लेकिन रमेश अपने आप को बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था। आज रमेश के पास स्वतंत्रता तो है, पर पिता की आवाज़ नहीं है। उस आवाज़ को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। पिता के कठोर बोल और उनके अनुशासन के नियम लगते तो बड़े कड़वे हैं, मगर उन कठोर बोलों में, उन अनुशासन के नियमों में एक प्यार छुपा हुआ होता है, एक फिक्र छुपी हुई होती है। जो कठिन अनुभव वह कर चुके होते हैं, वे चाहते हैं कि वह गलती, वह कठिनाई उनके बच्चे को ना हो, उन्हें बाद में पछतावा ना करना पड़े, इसलिए वह एक सावधानी का संकेत करते हैं। दोस्तों, पिता वह छत्र होती है जो अपने साए में रह रहे परिवार को धूप से, बारिश से और सर्दियों में गीली ओस से बचाता है। स्वयं कभी ओलावृष्टि तो कभी तपा देने वाली धूप को सहता है, ताकि उसका परिवार उस असहनीय पीड़ा से बच सके। माता पिता को कभी अनदेखा ना करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी बातों को, उनके अनुभव को एक बार सोच समझ कर देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने जीवन में माँ की अहमियत ज़्यादा मानते हैं, किंतु पिता बहुत ज़रूरी छत है, उनको भी जीते जी बराबर अहमियत दें। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।